दोस्तों, आज हम यूनिट 1 के टॉपिक विद्युत द्विध्रुव से कुछ वैकल्पिक प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाया जाए तब अंतिम स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला ऑप्शन है पीई कॉस थीटा, सेकेंड ऑप्शन है पीई साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन है पीई 1 माइनस कॉस थीटा, डी ऑप्शन है माइनस पीई कॉस थीटा। करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस पीई कॉस थीटा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि जब दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो जो निकाय बनेगा उसे वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा वाला माइनस पीई कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। ए ऑप्शन है वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, बी ऑप्शन है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका बी वाला, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यहाँ पर दो प्रोडक्ट होते हैं। जब हमने सदिश सदिश पढ़ा था तो हमने पढ़ा था दो प्रकार के गुणनफल होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रॉस वाला है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक पी विद्युत आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो दो स्थिति होती हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। तो यदि पी विद्युत आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव है और अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला होगा। ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब आपको ध्यान रखना है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। थर्ड ऑप्शन है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई। तो 4 पाई वाला तो इस पे जब भी हम द्विध्रुव की बात कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 पाई वाला आंसर नहीं आएगा। और तीसरा लास्ट ऑप्शन है ई इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो करेक्ट ऑप्शन यही आता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, आर की पावर 3। चौथा क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। असमान विद्युत क्षेत्र मतलब कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो उस पर आरोपित होता है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या आरोपित होगा? पहला ऑप्शन है बल एवं आघूर्ण, दूसरा ऑप्शन है आघूर्ण नहीं केवल बल, तीसरा है दोनों नहीं, चौथा है केवल आघूर्ण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बल एवं आघूर्ण। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल कार्य करेगा और साथ ही आघूर्ण भी कार्य करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी द्विध्रुव वेक्टर P को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। समरूप मतलब कि एक समान, जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए अधिकतम बल आघूर्ण चाहिए हमें, तो इसके लिए वेक्टर P व वेक्टर E के मध्य कोण होगा 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 90 डिग्री। अब हम धारिता टॉपिक है यूनिट 1 का, उससे कुछ ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। पहला है, किसी आवेशित संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त होती है? Q²/2C, Q²/C, 2QC, Q/2C²। Q आवेश होगा और C धारिता होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका Q²/2C। अब इसे हम देखते हैं कि ये Q²/2C आया कैसे। यहाँ ध्यान दीजिए, हमें पता है धारिता का फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो उस सूत्र से हम निकालते हैं Q=C भी होता है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U=12CV²। यहाँ से V बराबर अपन निकालेंगे Q के अपॉन में C आ जाएगा। अब V की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, U=12C V² Q/C²। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, C से स्क्वायर लगाएंगे तो C² हो गया, ऊपर वाला C ये है, यहाँ Q² हो गया, एक C से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया U=Q²/2C। तो किसी
आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है Q²/2C। 7वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A तथा आयतन कैपिटल B है तब पृथ्वी की धारिता का मान होगा। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमें पता है गोली चालक के लिए धारिता का सूत्र होता है 4πε0r। पृथ्वी को गोली आकार का मान लेते हैं तो गोले का आयतन है 4/3 πr²। तो पृथ्वी का आयतन भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। क्षेत्रफल गोले का 4πr² होता है तो पृथ्वी का क्षेत्रफल भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ से V/A की वैल्यू निकाल देंगे 4/3 πr², इसके अपॉन में 4πr² सॉल्व करेंगे। r = 3V/A आएगा। c = 4πr की वैल्यू रख देंगे 3V/A। आंसर आ जाएगा 12πε0V/A। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कहाँ दिया है? सी वाला 12πε0V/A इसका करेक्ट आंसर आएगा। 8वां प्रश्न है, संधारित्रों का उपयोग इलेक्ट्रिक परिपथों में किया जाता है जहां उपकरणों में अधिक आवश्यकता होती है। संधारित्रों का उपयोग किस प्रकार के इलेक्ट्रिक परिपथ में किया जाएगा? जहां धारा की अधिक आवश्यकता होगी, विभव की आवश्यकता होगी अधिक, या वॉट की या प्रतिरोध की। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। धारा की आवश्यकता जहां अधिक मात्रा में होती है वहां पर हम संधारित्रों का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक परिपथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्रयुक्त धातु के प्रकार पर, प्रयुक्त प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर, प्लेटों के मध्य दूरी पर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटों की मोटाई पर। संधारित्रों की धारिता जो है वो प्लेटों की मोटाई पर निर्भर करेगी। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, R1 एवं R2 त्रिज्या के दो गोले जिन पर आवेश Q1 और Q2 हैं परस्पर संबंधित किए गए हैं, तब निकाय की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वृद्धि होगी, सदैव कमी होगी। Q1R1 = Q2R2 होने तक कमी होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा डी, Q1R1 = Q2R2 होने तक कमी होगी। ठीक है, मतलब जब तक कि Q1R1 = Q2R2 नहीं हो जाता तब तक ऊर्जा में कमी होती रहेगी, ऊर्जा का क्षय होता रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है गॉस का नियम। इससे हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। गॉस का नियम लागू होता है किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, केवल नियमित बंद पृष्ठ के लिए, किसी भी खुले पृष्ठ के लिए, केवल अनियमित खुले पृष्ठ के लिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। आप जब गॉस का नियम पढ़ेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे बंद पृष्ठ के लिए जो परिभाषित किया गया है नियम, उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो गॉस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। बंद पृष्ठ मतलब कि देखिए इस तरीके से कोई भी पृष्ठ हो सकता है, लेकिन पृष्ठ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। यदि वायु में इकाई धनावेश स्थित है तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ε0 इनवर्स 4πε0 होल इनवर्स 4πε0। करेक्ट ऑप्शन इज ε0 इनवर्स। अब ये ε0 इनवर्स आया कैसे है ये देखिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला गॉस के नियम से आता है Q = Q/ε0। अब यदि इकाई आवेश है तो Q बराबर हम 1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/ε0। Q की वैल्यू यदि हम 1 पुट कर देते हैं, ε0 को ε0 इनवर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ε0 इनवर्स। यदि आवेश का मान हम 1 रख देंगे तो गॉस का जो नियम है phi = Q/ε0, Q का मान 1 रख देंगे तो 1/ε0 आएगा, और 1/ε0 को ε0 इनवर्स भी लिख सकते हैं। गॉस का गुरुत्वीय नियम है
ये जो फॉर्मूला बना, ये जो यहाँ पर साइन बना हुआ है, इसे सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब कि क्षेत्रीय समाकलन का सूत्र, ये जो चिन्ह है बना हुआ है, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू एम। बी ऑप्शन है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जी डॉट डी वेक्टर डी एस इज इक्वल टू जी एम। तीसरा है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू -4g πm। डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी नंबर का, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जी डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू -4g πm। जी होता है आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आवेश आकाश में आवेश वितरण क्षेत्र में स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यदि मुक्त आकाश है और वहां पर आवेश वितरण किया गया है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम अगर हम लगा रहे हैं तो कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। फिर वही साइन आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर 0, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर रो, और लास्ट ऑप्शन है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी नंबर का, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 15वां क्वेश्चन है, यदि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित तथा निर्गत, प्रवेशित मतलब एंटर करने वाला और निर्गत मतलब बाहर, विद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1 व φ2 हो तो पृष्ठ के अंदर विद्युत आवेश होगा φ1 प्लस φ2 एप्सिलॉन नॉट, φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट, φ1 प्लस φ2 एप्सिलॉन नॉट, φ2 माइनस φ1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, φ2 माइनस φ1, ये कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा और इसमें एप्सिलॉन नॉट का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित और निर्गत विद्युत फ्लक्स φ1 और φ2 से प्रदर्शित करते हैं तो पृष्ठ के अंदर विद्युत आवेश का मान होगा φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत जल्द इसी तरह के वीडियो उपलब्ध होंगे।